हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10 क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट है। गुणनखंड पढ़ेंगे हम, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब ये बच्चा अपने मास्टर से पूछता है कि सर अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, जिसमें ये पी ज़ीरो नहीं हो, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सर बोलते हैं कि इसमें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर में पी क्यू आर अचर है, यानी जिसका मान बदल नहीं सकता, तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर दो है ना पावर। तो इसके लिए हम दो संख्याएं कोई भी ले लेंगे, ए और बी, उनका योग क्यू होना चाहिए, और उनको गुणा करने पे पी और आर के गुणा के बराबर आना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, आगे तो एक है, इसको देखना ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। 6 गुणा 1 6 होता है, तो 6 का हमें गुणनखंड करना है। चलिए 6 का गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड होगा 2 3 6, यानी हमारे पास 3 और 2 आ गया। तो अगर हम 3 और 2 को जमा करें या घटा करें, दो ही चीज़ होता है, तो जमा करेंगे तो 5 आएगा ना। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो 5 आ रहा है, और इनको अगर गुणा करें तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस 5 को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 5x को हम लिखेंगे 2 जमा 3, 5 को 2 जमा 3 लिख सकते हैं, या 3 जमा 2 साथ में x है, प्लस 2 गुणा 3। तो अभी ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और 3 दूनी 6। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है बताइए उभयनिष्ठ। x बाहर आ रहा है, तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा, प्लस ये 6 हो गया है, या लिखें चाहे ना लिखें, यहाँ से 3 बाहर आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x जमा 2। अब ये सेम है, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे और x जमा 3 होगा। चलिए कोई एक और सवाल हम करके देखते हैं खुद। क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो हमें 12 के खंड करने हैं। ठीक है, 12 के खंड करने हैं, 7 आना चाहिए, 2 ही खंड चाहिए। तो 3 चौक 12 हो सकता है, या 3 दूनी 6 दूनी 12, तो वैसे भी वो हमें 2 बनाना पड़ेगा, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गया 3 2 2। तो इसको हमें ऐसा ताल मटोल करना है कि 7 आ जाए प्लस करने या माइनस करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3। हमारे पास दो संख्याएं आ गई। 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यही आएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 और 3 के योग के रूप में, 4 और 3 के योग के रूप में। इसे ब्रैकेट में लिखना है, बाहर y है जमा 12। अब ब्रैकेट खोलिए, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3y, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 4y प्लस का 12। कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन आएगा y, और इधर होगा y माइनस 3। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ माइनस है लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 एकम 4। क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये निशान भी उल्टा हो जाएगा, 4 तिया 12। अब ये दोनों सेम हैं, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ हैं ये, और अगले ब्रैकेट में आएगा y माइनस 4। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 2 हो गया है। 3 4 5 6 इसी तरह से हैं। हम सीधे क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। अभ्यास वाले प्रश्न ये आप लोग इसमें से देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ नहीं आया। अभ्यास का पहला क्वेश्चन करते हैं। पी स्क्वायर जमा 6p प्लस 8। अब हमें 8 के खंड करने हैं, तो क्या होगा, 2 चौके 8, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गया 2 2 2, ये 3 आगे संख्याएं, इसको 2 बनाना है। कैसे भी आपको 6 लाना है जोड़ने पर, ठीक है, या घटा करने पे। घटा करने पे तो 6 नहीं आ रहा है, जोड़ने पे आएगा 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 में हम, ये 2 दूनी 4, ये एक संख्या बन गई, 4 में हम 2 जोड़ें तो 6 आता है, और 4 को 2 से गुणा करें तो 8 आ रहा है ना। आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इसी के खंड होंगे। आगे कुछ होता तो उसको भी लेते।
तो चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, पी स्क्वायर जमा 6 को लिखेंगे 4 और 2, 4 जमा 2, साथ में पी है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 4p जमा 2p जमा 8, यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से p कॉमन निकल रहा है, p जमा 4, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ 2 एकम 2, दोनों 2 के पहाड़े में ये भी आता है ना, कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। अब ये दोनों सेम हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे और अगले ब्रैकेट में आएगा p जमा 2। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, तो लिखते हैं इसको क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब 21 के खंड करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 ही खंड हुए, यानी 3 और 7 को अगर हम जोड़े तो 10 आ रहा है, ये बीच का आना चाहिए b, ठीक है, जो ये चीज़ है, और 3 और 7 को गुणा करेंगे तो 21 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम 10 को 3 और 7 के योग के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, q आ गया जमा 21। तो अब ये आ गया आंसर हमारा, ब्रैकेट खोलिए, 3q और माइनस प्लस माइनस 7q प्लस 21। अब कॉमन लेंगे, दोनों में q है तो q बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक बार q और यहाँ 3। अब यहाँ दोनों में 7 है, 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 7 बाहर आएगा, यहाँ q बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ निशान उल्टा हो जाएगा, 7 के पहाड़े में ये तीसरे नंबर पे आते हैं यानी यहाँ 3 आएगा। अब ये दोनों सेम हैं, इसको एक बार कॉमन ले लेंगे, बचेगा q माइनस 7। तो इस तरह से हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। चलिए अब हम तीसरा आंसर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर जमा 5x 36 है, यहाँ पे 36 के खंड करने हैं हमें, तो करते हैं। 36 का क्या हो सकता है, 9 चौक 36 डायरेक्ट कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करें, आपको दो संख्याओं को देखना है। 9 चौक 36 हो रहा है ना, अगर 9 को में से 4 घटाएं तो 5 आता है, जमा या घटा करने पे ये आना चाहिए 5, जमा करने में तो 5 आ नहीं रहा, घटा करने पे आ रहा है, तो 9 को 4 में घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 9 में 4 गुणा करेंगे तो 36 आएगा, ये आ रहा है। तो इस तरह से हम 5 को किस रूप में लिख सकते हैं बताइए, 9 घटा 4 के रूप में, हमने इस रूप में लिख लिया, क्योंकि 9 घटा 4 5 ही होता है। साथ में x है, 36 हो गया, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए, 9x माइनस 4x माइनस 36 कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आया x प्लस 9, यहाँ माइनस है, 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो यहाँ x आया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये निशान उल्टा हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36 सेम हो गया ये, ठीक है, 4 नेम 36, 9 है ये। अब ये दोनों सेम हैं तो x जमा 9 और अगले में आएगा x माइनस 4। क्लियर हो रहा है। 3 सवाल हमने कर लिए, एक जैसे सवाल थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10। अब यहाँ पर यहाँ भी दिया हुआ और यहाँ भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। 10 गुणा 2 20 हो गया ना। अब 20 के खंड करने और हमें 1 लेकर आना है, कुछ नहीं तो मतलब 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, अगर हम इसे लिखे 5 चौक 20, तो 5 माइनस 4 1 आता है, और 5 को 4 से गुणा करें तो 20 बनता है, जो कि हमारा ये 20 बन रहा था। अगर आगे कोई संख्या है तो उसको जरूर गुणा करना है, ऐसे लिखना है। इनमें आगे कोई संख्या नहीं थी, पी स्क्वायर से पहले यहाँ पे भी नहीं थी, तो हमने डायरेक्ट इसका खंड किया था। तब ये आ गया हमारे पास 2t स्क्वायर। अब 1t को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 5 माइनस 4, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। साथ में t है माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, इसको खोलिए ब्रैकेट को, माइनस 5t और माइनस प्लस 4t माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से। इसमें से क्या कॉमन है, t है दोनों में, तो यहाँ बचेगा 2t, एक बार t बचेगा, और यहाँ से t एक बार निकल गया तो सिर्फ 5 बचा। फिर निशान प्लस का है, दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 दोनों में निकल रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 4 के पहाड़े में नहीं आते, तो 2 निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 2t और 2 पंजे 10। हम देख रहे हैं दोनों सेम है, दोनों सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो सवाल गलत होगा, दोबारा ट्राई करना है। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में होगा t प्लस 2। इस तरह से हमारे सारे आंसर आ गए, आप चेक कर सकते हैं।
आंसर हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल कराया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और जो ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल हैं, अब बड़े आराम से एग्जाम्पल को आप इन क्वेश्चन से कर सकते हो। पहले इस बार क्वेश्चन ही कराए, मैंने एक एग्जाम्पल करा के क्वेश्चन ही कराए, आप आराम से आप इनको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए, उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।